आदाब, मैं हूं नज़ा शाह। खबर खास में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हुकूमत और इंतजामिया कानून और नज़्म नस्क को दुरुस्त करने की जिम्मेदार होती है और जमहूरियत की पासदारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रहती है। अवाम से लेकर हुकूमत तक जमहूरियत की पासदारी और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। लेकिन अगर हुकूमत नज़्म नस्क की बरकरारी के बजाय दायरे कानून को तोड़कर जमहूरी निज़ाम की खिलाफ वर्जी करे तो यकीनन सवाल उठने लगते हैं। बात करेंगे लखनऊ में एहतजाजियों से वसूली के पोस्टर की। योगी सरकार ने माशरे के 53 सरकर्दा अफराद की जिंदगी, इज्जत और बुलंद हौसलों को दांव पर लगा दिया है। हालांकि अभी उन पर ना ही इल्जाम वज़े किए गए हैं और ना ही उन्हें मुजरिम करार दिया गया है। उन्हें सिर्फ एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद का मुल्जिम ठहराया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में सख्ती दिखाई है और इसे शख्सी आजादी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। अदालत में योगी हुकूमत की इस हरकत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत भी मुकम्मल हो गई है। हाईकोर्ट ने योगी हुकूमत से पूछा किस कानून के तहत होर्डिंग्स लगाए गए। जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने फैसले के लिए आज दोपहर 2 बजे का वक्त मुअय्यन किया है। फैसला क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन योगी हुकूमत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि अब न सिर्फ लखनऊ बल्कि मेरठ और दीगर शहरों में भी इसी किस्म के होर्डिंग्स लगेंगे ताकि समाज इन लोगों को पहचान सके। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सर्वेश जो कि इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं और हमारे नुमाइंदे शहबाब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शहबाब, आपसे जानना चाहूंगी कि कल सुनवाई हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आज क्या होर्डिंग्स कोई उतारे गए हैं? लखनऊ में जिन क्रॉसिंग्स पे होर्डिंग्स लगाए गए थे, क्या वो होर्डिंग्स उतारे गए हैं? देखिए, अभी होर्डिंग्स तो नहीं उतारे गए, लेकिन पुलिस की गश्त जरूर बढ़ गई है। सबसे पहले यही फ्रेम आप देख लीजिए मुनज्जा, उसके बाद हम लोग आगे इस पर बातचीत करेंगे। असल में कल 2 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ के जिलाधिकारी और कमिश्नर को तलब किया था और पूछा था कि किस कानून के तहत आपने इन होर्डिंग्स को लगाया है। ये शहर का सबसे बड़ा चौराहा है, हजरतगंज अटल चौराहा इसको कहते हैं, और यहाँ पर देखिए लाइन से होर्डिंग्स जो हैं वो लगाई गई हैं। और जितने थानों में 19 नवंबर को बवाल हुआ था लखनऊ में, जिन जिन थाना इलाकों में बवाल हुआ था, उन सब थानों के हिसाब से लोगों की फोटो लगाई गई है। जैसे तो पहली होर्डिंग आप देख रहे हैं वो ठाकुरगंज थाने की लगी हुई है, उसके बाद कैसरबाग थाने की लगी हुई है, तीसरी हसनगंज थाना क्षेत्र की लगी हुई है। तो यानी कि हर थाना क्षेत्र के हिसाब से होर्डिंग लगाई गई है और कुल 57 लोगों के फोटो इस होर्डिंग्स में जो है वो लगाए गए हैं। इन सबको जो है जो जिला प्रशासन है उन्होंने होर्डिंग लगाया था। अब दूसरा सवाल यहीं से शुरू होता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सो मोटो लेते हुए इस मामले में प्रदेश सरकार से पूछा है कि आप जवाब दीजिए कि किस कानून के तहत आपने इन होर्डिंग्स को लगवाया है। कल जिलाधिकारी और कमिश्नर की तरफ से जो जवाब था उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रखा गया था, गोविंद माथुर जी के सामने रखा गया था और आज 2 बजे इस मसले में फैसला आएगा। चूंकि मामला कल रिजर्व कर लिया गया था, लिहाजा 2 बजे तक का इंतजार है। और 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मसले में क्या फैसला सुनाएगा इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ में होर्डिंग्स लगाई गई, जो खबरें हैं उसके मुताबिक सरकार ने इस बात को कहा है कि जिन लोगों की हमने होर्डिंग्स लगाई हैं, जिन लोगों के फोटो हमने होर्डिंग्स में लगाए हैं, उनके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। उन्हीं सबूतों के आधार पर हमने उन लोगों की फोटो लगाई है। यहाँ से जैसे आप इन होर्डिंग्स में देख पाएंगे, थाना हसनगंज की फोटो है, थाना ठाकुरगंज में 2-1 बड़े शिया धर्मगुरु भी हैं, उनकी भी फोटो है। जैसे मौलाना सैफ अब्बास की फोटो है, डॉक्टर कल्बे सादिक के बेटे कल्बे सिप्ताय नूरी की फोटो है। उसके अलावा 2-1 बड़े लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट सदफ जाफर हैं, एसआर दारापुरी हैं,
रिटायर्ड आईपीएस है। तो इस तरीके से तमाम वो बड़े लोग, चुनिंदा लोग थे जिनकी फोटो लगी थी और इन लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी। ये लोग भी कोर्ट गए थे, लेकिन चूंकि कोर्ट ने खुद इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए, सो मोटो लेते हुए इस मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की तरफ से कल इस मामले में जवाब दाखिल भी कर दिया गया है। अब इंतजार 2 बजे का है मुनव्वज़ा, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है इस मसले में अपना फैसला सुनाएगा और उसके बाद ये क्लियर होगा कि ये होर्डिंग्स यहां से हटाई जाएंगी शहर भर से, या अगर सरकार की तरफ से कोर्ट जवाब से संतुष्ट होता है तो जिस तरीके से खबरें हैं कि लखनऊ के बाद जिन जिन जगहों पर दंगे हुए, चाहे वो मेरठ हो, वेस्टर्न यूपी हो या फिर दूसरे इलाके हो, नोएडा हो, वहां पर भी इसी तर्ज पर होर्डिंग लगाई जाएगी। तो क्या होगा ये 2 बजे के बाद क्लियर होगा किस तरफ फैसला आता है। बिल्कुल। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, आपसे जानना चाहूंगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त नोटिस लिया, बावजूद उसके पोस्टर्स हटाए नहीं गए हैं, बल्कि ये बात सामने आ रही है कि और भी जगहों पर पोस्टर्स लगाए जा सकते हैं। रिपोर्ट मांगी गई थी पुलिस कमिश्नर से, डीएम से, कि किन बुनियादों पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। 2 बजे फैसला आने वाला है, क्या अभी कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? क्या रिपोर्ट पेश की गई है? देखिए कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने सो मोटो लिया था और इस मामले की सुनवाई की थी, होली की छुट्टियां थी, उसके बावजूद अवकाश के दिन रविवार को 10 बजे कोर्ट बैठी और चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। 10 बजे जब सुनवाई शुरू हुई थी, उस वक्त एडवोकेट जनरल राघवेंद्र प्रताप सिंह दिल्ली में मौजूद थे, जो कि नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए एडिशनल एडवोकेट जनरल ने उनसे समय मांग लिया था। नीरज त्रिपाठी ने, कोर्ट ने 3 बजे तक का समय दिया था और दोबारा 3 बजे इसकी सुनवाई शुरू हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर को भी तलब किया था, लेकिन उनके बदले दूसरे अधिकारी यहां पर मौजूद थे। कोर्ट ने उनसे उनका जवाब जानना चाहा, उन्होंने अपनी बात रखी और 3 बजे जब दोबारा मामले की सुनवाई शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी दलीलें पेश की और सरकार का मजबूती से उन्होंने पक्ष रखा। लेकिन कोर्ट इस बात को लेकर बेहद नाराज थे कि आखिर किस कानून के आधार पर आपने ऐसे लोगों के जो अभी दोषी नहीं करार दिए गए उनकी तस्वीरें लगा दी। और कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये लोगों के निजता के अधिकार का हनन है, उनके स्वतंत्रता का हनन है। लेकिन इस पर जो दलील दी गई एडवोकेट जनरल की ओर से, वो ये कहा गया कि जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, जो दंगा हुई सीए के विरोध में, उसमें ये लोग जो हैं वो आइडेंटिफाइड हुए हैं और इनको हतोत्साहित करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए प्रशासन ने नियम और कानूनों के तहत ही इस तरह का कदम उठाया है। तो ये दलील वहां पर दी गई थी। करीब 50 मिनट से ज्यादा, लगभग 1 घंटे मान सकते हैं कि ये पूरी बहस चली थी और उस बहस को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि सुनवाई के दौरान सरकारी वकील के अलावा कोई प्राइवेट काउंसिल मौजूद नहीं था, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल ने ये कहा था कि कोई प्राइवेट काउंसिल मौजूद नहीं रहेगा। इस मामले को हाईकोर्ट ने ही सुमोटो लिया था, इसलिए सरकारी वकील को मौजूदगी में चीफ जस्टिस की स्पेशल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। अब सभी की निगाहें 2 बजे पर हैं, क्योंकि 2 बजे हाईकोर्ट अब इस मामले में फैसला सुनाएगी। अब ये कोर्ट ही तय करेगा कि जिस तरह की दलीलें सरकार की ओर से पेश की गई हैं, कोर्ट उससे अगर संतुष्ट होती है तो उनके पक्ष में फैसला आ सकता है, और अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई तो निश्चित रूप से कोई ऐसा फैसला सुनाएगी जिसका बड़ा दूरगामी असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। शबाब, आपसे जानना चाहूंगी कि बावजूद कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन इसके बावजूद यूपी हुकूमत जो है वो तैयारी कर रही है अब दूसरे जगहों पर पोस्टर्स लगाने की। किस तरह से इसको देखा जा रहा है? और देखिए, अभी तो नहीं लगा पाएगी सरकार मुनव्वज़ा, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। बात कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। अब कोर्ट से फैसला क्या आता है, इस पर सारी डिपेंडेंसी होगी। अब अगर कोर्ट राज्य सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है, जिला प्रशासन की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है, अगर उससे सेटिस्फाइड होती है कि ठीक है, आपने जो बात कही, आपने जिन नियम कानूनों की बात कही, कानूनों के तहत इन होर्डिंग्स को लगाया गया है, ठीक है, आप लगा सकते हैं, तब तो वो दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी जगहों पर, मेरठ या नोएडा या दूसरी जगहों पर जहां दंगे हुए, जहां दंगे जैसे हालात हुए, वहां पर वो होर्डिंग लगा पाएंगे। लेकिन अगर फैसला उनके फेवर में नहीं गया तो वो कतई होर्डिंग नहीं लगा पाएंगे, बल्कि उनको ये होर्डिंग भी उतरवानी पड़ेगी। और ये जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा सबक हो जाएगा कि कोर्ट इस तरीके के मामलों में ही फैसले ले सकता है। अब हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा मुनव्वज़ा, लेकिन चूंकि मामला राजधानी लखनऊ से शुरू हुआ, ये स्टेट कैपिटल है, पॉलिटिकली हब है, लिहाजा इस मसले में राजनीति बहुत बड़े लेवल पर शुरू हो गई। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, कांग्रेस पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक, यानी कि हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने इस मसले का मुद्दा बनाया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये
सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया पर अचानक से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज हैं उनकी एक फोटो प्रतिलिपि चलने लगी कि क्यों ना ऐसी होर्डिंग्स को भी लगाया जाए जब नेताओं के खिलाफ भी इतने बड़े बड़े मामले दर्ज हों। तो पॉलिटिकली हर पार्टी जो है इसका माइलेज लेना चाहती है और उसी मसले को राजनीतिक नजरिए से भी देखने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी एक विंग है, उधर से योगी जी के फोटो के साथ में जो है वो उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं उसका एक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का वायरल। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो है वो पॉलिटिकल पार्टी उसको कैश कराने की कोशिश कर रही है कि कैसे इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरा जाए। हालांकि पूरा मामला जो है वो कानूनी पेचीदगियों में उलझा हुआ है और इसके पीछे भी आप यकीन मानिए मुनज्जा कि सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म रहा। जैसे ही ये होर्डिंग शहरों में लगी उसके बाद अचानक सोशल मीडिया पर ये फोटो चलने लगी, ट्रेंड होने लगी और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो गोविंद जी के पास जब ये मामला पहुंचा है, जो सो मोटो है, उसके पीछे भी सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम हो सकता है। उन्होंने इन चीजों का संज्ञान वहां से लिया हो और उसके बाद उस पर सरकार से जवाब तलब किया हो। बिल्कुल बिल्कुल शबाब, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त बीजेपी लीडर मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। मनीष शुक्ला जी, जो सवाल कोर्ट भी पूछ रही है इस वक्त कि किन बेसिस पर, किस कानून के तहत ये पोस्टर्स लगाए गए हैं? जी मनीष जी। हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कारकुन अंबरिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं, किन बेसिस पर ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं, इसका कोई कानून है? ऑन व्हाट ग्राउंड्स ये जो होर्डिंग्स है पूरे लखनऊ में क्रॉसिंग्स पर लगाए गए हैं? देखिए, राइट टू प्राइवेसी की अगर हम बात कर रहे हैं कि हम ऐसे किसी के भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से दंगाइयों ने दंगे भड़काए और जैसे कि कोर्ट ने सुमोटो लिया है, उसके बाद जो सरकार का जवाब आया है कि आप ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और लोगों को में थोड़ा सा डर बनाने के लिए ताकि और लोग दंगे ना भड़काए, उनके लिए ये सब किया गया है। तो मुझे लगता है कि पर्सनल एक इंडिविजुअली आप नोटिस भेज सकते थे जिन लोगों ने दंगों को भड़काया, जिन लोगों ने आगे इस तरीके के प्रोटेस्ट में लोगों को आगे भड़काया या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान दिया, उनको इंडिविजुअल नोटिस जा सकता था। तो वो एक ऑप्शन था, लेकिन अब किसी की पब्लिक इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना कानूनी तौर पर ठीक नहीं है और जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। उसी के ऊपर यूपी हाई कोर्ट ने सुमोटो लिया है। तो मुझे लगता है तो ठीक है लीगल ग्राउंड्स पर। कांग्रेस लीडर सलमान निजामी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। सलमान निजामी जी बोल रहे हैं कि जिस तरह से योगी हुकूमत का कहना है कि जिन्होंने दंगा किया था उनको करेक्ट करने के लिए ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, लेकिन ना इल्जाम अभी वजह हुआ, ना ही अभी उन्हें मुजरिम करार दिया गया। तो किस तरह से लॉ को अपने हाथ में लेना, इस तरह से चौक चौराहों पर पोस्टर्स लगाना, ये किस तरह से सही है? कल को अगर इनमें से किसी को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि योगी सरकार जो है उन लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रही है जिन लोगों ने दंगे जो है करवाए। अब देखिए, पूरे मुल्क में जिस तरीके से मुजाहरे हो रहे थे, शाहीन बाग जो है पूरे मुल्क में फैला हुआ था और वहां पूरा मन तरीके से मुजाहरे हो रहे थे, तो इनके ही नेताओं ने गोली मारने की बात की। और दूसरी बात की वायलेशन है, ये अभी प्रूव नहीं हुआ कि गिल्टी जो है वो कोर्ट में प्रूव ही नहीं हुआ अभी तक। चाहे हमारी एक साथी है सदफ जाफर है और भी कई जिनके नाम वहां हैं, अभी जब तक आप चलेगा वहां एक कन्विक्ट हो या एक्यूट हो, लेकिन वो अभी हुआ ही नहीं। कोर्ट में केस चल रहा है और आपने उनको जो है लगा दिए कि भाई ये जो है आरोपी है। उनकी जान की कौन जिम्मेदार? अभी आपने देखा यूपी में जय श्री राम के नाम पे एक बच्चे को मार दिया गया और ऐसा कौन गारंटी लेता है? क्या योगी जी गारंटी लेगा उनकी जानों का, जिन्होंने इनने तो रिस्क में डाल दिया इन लोगों को कि होर्डिंग्स लगा के। और आज तो मॉब लिंचिंग का माहौल है, आज तो गोली चलाने का माहौल है, आज तो लोगों को मार देने का माहौल बना दिया इन्होंने। तो इन्होंने इनकी जिंदगी जो है, इनकी लाइफ जो है रिस्क में डाल दी है। और ये एक डिफॉर्मेशन भी बनता है कि जब तक कोर्ट आपको
गिल्टी या कन्विक्ट प्रूव ना करे, आप कैसे किसी को जो आप कैसे कह सकते हैं कि ये दंगाई है जब तक कोर्ट उसको प्रूव ना करे। और ये एक टेरर फैलाने की बात है, एक खास पर्टिकुलर तबके को बदनाम और क्रश करने की साजिश है। तमाशा ये देखा हमने कि इनको नोटिस दिया गया कि बिल्कुल। सलमान निजामी साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी लीडर मनीष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहूंगी कि दंगे पहले भी होते रहे हैं, प्रोटेस्ट आज पहली बार नहीं हुए हैं, पहले भी होते हुए हैं, तो लेकिन ऐसा स्टेप पहली बार लिया गया है। ये स्टेप उठा के योगी हुकूमत क्या साबित करना चाहती है? क्योंकि हम ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं जी, तो उत्तर प्रदेश में दंगाइयों और अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है, वर्डिक्ट है, जिसमें ये कहा गया था कि जो लोग सार्वजनिक संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को तोड़ या उसके नुकसान में जो भागीदारी करेंगे उनसे उसकी क्षतिपूर्ति दी जाए। पूरा सिविल प्रोसेस को अपनाया गया था। जिन लोगों के फोटो, जिन लोगों की डॉक्यूमेंट्री मिले, जिन लोगों के वीडियो क्लिप्स मिले, उन लोगों को पहले नोटिस दी गई, उनको अपना पक्ष रखने का समय दिया गया और उसके बाद इन लोगों को दिया गया है कि इतनी क्षति हुई है, उस क्षति के सापेक्ष अपने अनुपात में आप लोग अपना जमा करें। अब अभी मैं सुन रहा था कि कोई कह रहे थे कि इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। हम आपको बताना चाहते हैं कि सभी मनीष शुक्ला जी, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी है, लेकिन कोर्ट ने ही, हाई कोर्ट ने ही इसका सख्त नोटिस भी लिया है कि ये इंक्रोचमेंट है, पब्लिक लिबर्टी की इंक्रोचमेंट हुई है इन पोस्टर्स की वजह से, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अभी तक पोस्टर्स हटाए क्यों नहीं गए हैं? नहीं, अभी कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है। आदेश नहीं आया, फैसला 2 बजे आने वाला है, लेकिन इसका सख्त नोटिस लिया है। मैं आपको बता रहा हूँ जी कि अभी कोर्ट ने सुमोटो लेकर संबंधित पक्षों को नोटिस दिया है और सरकार अपना पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखेगी कि जिस तरीके से 18 और 19 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में भय का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया था, जिस तरीके से, और केवल पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही नहीं, मीडिया की उन वैन को लखनऊ के अंदर जलाया गया था, धू करती जलती हुई, वो भी वैन आपने भी देखी होंगी और आपके भी कैमरों में, मतलब मीडिया के कैमरों से भी फोटो ली गई है। और हमको लगता है कि जो फोटो आप लोग दिखाते हैं वो तो मैनिपुलेटेड नहीं होती होगी, जो फोटो सीसी कैमरे लेते होंगे वो तो मैनिपुलेटेड नहीं हो सकती है। विभिन्न दुकानों के सीसी कैमरे, मीडिया के जो फुटेज है उनको लेके सभी का निकला था, ये सभी उसमें पाए गए थे और उनको पूरा प्रोसेस दिया गया है, पूरा उनको अवसर दिया गया अपना पक्ष रखने का और बाकी उच्च न्यायालय में भी सरकार अपना पक्ष रखेगी। सलमान निजामी साहब, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं जो मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं? इनका कहना है कि कोर्ट ने कहा था कि जो नोटिस भेजा जाए और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, पर क्या इस तरह से मनीष जी का कहना है कि हम बस जो है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की कोशिश हो रही है, क्या आप उनकी बात से, इस जस्टिफिकेशन से सहमति रखते हैं? के दोषी है आसाराम बापू एक बलात्कारी के नाम पे जो रैलियां निकली थी कि उन्होंने, दंगाइयों ने कितना नुकसान किया, उस वक्त जो है भाजपा जी को नोटिस नहीं गई। आज एक सलमान साहब, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। अंबर से जानना चाहेंगे, अंबर, जिस तरह से जो जस्टिफिकेशन, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्या ये सही है? क्या इसे जो एक सिटीजन के राइट्स की वायलेशन हो रही है वो क्या मायने नहीं रखता है? क्या ये बोलना सही है कि जस्ट बिकॉज की इन्वॉल्वमेंट थी दंगों में तो इस तरह के पोस्टर्स लगाए जा सकते हैं, उनकी प्राइवेट पर्सनल लाइफ को खतरे में इस तरह से डाला जा सकता है? क्या ये लीगली सही है? बिल्कुल, मैंने पहले भी ये बात कही कि हाँ, मानते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप जो कानून है उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। जो राइट टू प्राइवेसी एंड लिबर्टी है, आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं कर सकते। कोर्ट का नोटिस इंडिविजुअल भेजा जा सकता था जिन लोगों ने दंगों को भड़काया, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया। हम मानते हैं संविधान इजाजत देता है कि आप रोज प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं कि आप अपने देश में ऐसा अराजकता का माहौल ना बनाए, किसी सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान ना
पहुंचाएं, लेकिन जब तक आप आपको दूसरी की राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिबर्टी का भी ध्यान रखते हुए, जो जिससे कोर्ट ने प्रोमोटेड लिया है यूपी हाई कोर्ट में, और उसी पे ही आज सुनवाई होने वाली है। और आगे सरकार की तरफ से सफाई भी आई है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ताकि और दंगे न भड़कें और दंगाई इससे आगे दंगे ना भड़काएं, इसीलिए हमने उनको एक डर बनाने के लिए हमने ये किया था। तो क्या डर इससे बनेगा या फिर मजीद डर का माहौल जो है मजीद इससे और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है? सलमान निजामी साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि दंगाइयों को रोकने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए, उल्टा इफेक्ट तो नहीं होगा इससे? क्योंकि और भी जिस तरह से आपने भी कहा कि मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं, साथ ही साथ एक चीज जो यहाँ पर देखने को मिली कि कोर्ट ने नोटिस लिया, सख्त नोटिस लिया इस चीज का, बावजूद इसके योगी गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं कि और भी जगहों पर इस तरह के होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। देखिए, मैंने आपको कहा कि अगर दंगाई है तो दंगाइयों को मजहब के लिहाज से क्यों आप पहचानते? आपने उन दंगाइयों पे क्यों नहीं नोटिस भेजा प्रॉपर्टी लॉस का, जिन दंगाइयों ने एक बलात्कारी के नाम पे प्रॉपर्टियां फूंक दी, आसाराम बापू के नाम पे जिन लोगों ने जो लोग सड़कों पे उतरे, उन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टियां जलाई, उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान किया, उस वक्त कोई नोटिस नहीं आया। और यूपी में कितनी बार आप देखिए कि मॉब लिंचिंग के माहौल को इन्होंने, आज भी कल एक बच्चे के साथ इन्होंने जय श्री राम के नारे पे जो है उसको हलाक किया गया। और ये सबसे बड़ी साजिश पूरे मुल्क में ये फैलाना चाहते हैं कि एक खास पर्टिकुलर तबके को किस तरीके से बदनाम किया जाए और इस मूवमेंट को क्रश किया जाए और ये दुनिया के सामने मैसेज दिया जाए कि ये लोग जो है, ये लोग दंगाई हैं, ये देशद्रोही हैं, और सर्टिफिकेट वो लोग आज बांट रहे हैं जो लोग खुद इनके खिलाफ इतने आरोप है जो योगी जी हैं, उनपे कितने मामले थे, उनपे मर्डर का केस है, उनपे रेप का केस है, उनपे खुद इतने केसेस थे जो उन्होंने जो अपने आप को क्लीन चिट दे दी। और ऐसा आदमी दूसरों को बोल रहा है कि ये दंगाई है। आपने दंगे शुरू किसने किए? शुरू करवाए किसने? शुरू दिल्ली से हुए, जिन्होंने बयान दिए, जिन्होंने ये कहा कि हम देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये प्रोवोकेट किसने किया? ये कपिल मिश्रा ने किया, जिसने कहा कि आप 2 दिन में अगर हटाओगे नहीं तो हम पुलिस का भी नहीं मानेंगे। तो ये दंगाई तो ये लोग हैं, दंगाई वो लोग नहीं है जो अपनी जानें बचा रहे हैं, दंगाई वो लोग हैं। जी ठीक, मनीष शुक्ला जी से इस बात को पूछना चाहेंगे कि ऑपोजिशन का ये सवाल है कि अगर क्राइम को कंट्रोल करने का यही तरीका है तो जिन जिन पर केसेस हुए हैं, जिन जिन पॉलिटिकल लीडर्स पर भी केसेस हुए हैं, तो क्या उनकी होर्डिंग्स भी लगाई जाए? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी श्रीमान जी बोल रहे हैं उनको कोई जानकारी नहीं है, मिथ्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जो जिस नारे का जिक्र कर रहे हैं वो फरवरी का मामला है, ये दिसंबर का मामला है और कानून व्यवस्था राज्य का मामला है। और उत्तर प्रदेश में किसी भी दंगाई को छूट नहीं दी जा सकती। अब ये ठीक है कि प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक नरसंहार हुआ, सिखों का नरसंहार हुआ इस देश में, कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या हम लोग भी कार्रवाई नहीं करेंगे? तो कार्रवाई तो लेकिन मनीष जी, कार्रवाई लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से होगी या फिर इस तरह से रास्ते पे होगी? मैडम वो लगातार झूठ बोल रहे थे आपके चैनल पे, आप उनको नहीं रोक रही थी। मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए प्लीज जी। इस देश में, इस लखनऊ में फ्रांस की घटना को लेकर तोड़फोड़ हुई थी, अखिलेश यादव ने नहीं कार्रवाई की, इसलिए हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, हम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, एक भी दंगाई को छूट नहीं देंगे। और ये जो श्रीमान जी बता रहे थे कि योगी जी के ऊपर रेप का आरोप है, ये झूठ और मिथ्या आप अपने चैनल पे मत चलने दीजिए। आप भी चेक करिए और इनको रोकिए, इनको कहिए माफी मांगे गलत बोलने के लिए। ठीक है, इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ फैसला कोर्ट का आता है? 2 बजे वो सामने हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा। बेहद शुक्रिया मनीष शुक्ला जी, अंबर आपका भी बेहद शुक्रिया, साथ ही साथ सलमान निजामी साहब आपका बेहद शुक्रिया। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हमारे नुमाइंदे इलाहाबाद से। सर्वेश, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी बयानबाजियां ही हो रही हैं इस पूरे मामले पर, चाहे ओपोजिशन हो या फिर योगी हुकूमत हो, दोनों अपनी अपनी बात को सामने रख रहे हैं और एक दूसरे पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। ऐसे में अब कोर्ट का फैसला क्या आएगा, कितना इंपॉर्टेंट होगा पूरे यूपी के माहौल को सही बरकरार रखने के लिए, अमन अमान वहां पर कायम रखने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से
ये पोस्टर्स लगाए गए थे जिनको ये बताया जा रहा है कि ये दंगे में शामिल हैं या आरोपी हैं, जिनको चिन्हित किया था प्रशासन ने, लखनऊ प्रशासन ने, उसको लेकर वो पोस्टर कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसका ये कह सकते हैं मीडिया में चर्चा थी। लखनऊ में भी चीफ जस्टिस थे, वहां पर भी उन्होंने देखा होगा, किसी भी सोर्स से उनके पास ये जानकारी आई हो जिसके बाद उन्होंने इसका स्वतः संज्ञान लिया, सो मोटो लिया, तो अपने आप में ये बड़ी गंभीर बात है कि अगर किसी भी मामले को कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है। और ऐसे दिनों में जबकि हाई कोर्ट में 15 तारीख तक होली की छुट्टियां हैं, अवकाश के दिन कोर्ट को खुलवाकर स्पेशल बेंच गठित कर इस मामले की सुनवाई की गई है, तो निश्चित तौर पर इसको ये माना जा सकता है कि कम से कम जो एशिया की सबसे बड़ी अदालत है और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये इस मुद्दे को लेकर बेहद संवेदनशील रही है, जिसको लेकर उसने कोर्ट ने जो है राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है और इस पर पूरी सुनवाई की है। और 1 घंटे तक चली सुनवाई के बाद ये फैसला जो है वो रिजर्व कर लिया गया है। अब सभी को इंतजार है, पक्ष विपक्ष का काम है, वो राजनीति करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन कोर्ट इसमें अब फैसला करेगी। 2 बजे जब फैसला आएगा तब ये पता चल जाएगा कि कोर्ट क्या फैसला देती है। राज्य सरकार के ओर से जो एडवोकेट जनरल ने, सरकारी वकीलों ने जो दलीलें दी थी, क्या कोर्ट उससे सहमत नजर आती है, ये भी पता चल जाएगा, या फिर कोर्ट कुछ ऐसा ऑर्डर करती है कि जिससे जो है ये कार्रवाई होती है और ये पोस्टर हटाए जाते हैं। और सरकार की जो मंशा है कि दूसरे शहर में इसी तरह से पोस्टर लगाए जाएंगे, अगर कोर्ट अगेंस्ट फैसला देती है तो शायद है कि फिर उसके बाद सरकार ये हिम्मत नहीं करेगी कि दूसरे शहरों में भी जो है इस तरह के पोस्टर लगाए जाएंगे। तो अब कुल मिलाकर हमें इंतजार करना होगा मुनज्जा कि 2 बजे का कि कोर्ट अपना फैसला सुनाए, उसके बाद ही ये तय होगा कि आगे क्या होना है। जी बिल्कुल सर्वेश, 2 बजे बात पूरी वाज़ेह हो जाएगी, फैसला आ जाएगा, लेकिन ये मामला पूरा कितना सीरियस है इस बात से ही पता चलता है कि कोर्ट ने खुद इस चीज का नोटिस लिया और इस पर समाअत की गई। और लेकिन क्योंकि योगी हुकूमत जो है कोर्ट की ही रेफरेंस दे रही है कि कोर्ट ने ही कहा था कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, तो एक तरह से अपने सफाई में वो कोर्ट की ही रेफरेंस दे रहे हैं। जी निश्चित तौर पर योगी सरकार ये कह रही है लगातार कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसी जजमेंट के मुताबिक ये कहा गया था कि अगर कोई दंगा होता है, सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो जो दंगे में या इस तरह से उपद्रव में जो लोग शामिल हैं उनसे उसकी भरपाई की जाए। उसी का हवाला सरकार दे रही है और यही बात एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट के समक्ष भी कही है। उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट को यह बताया था कि जो लोग चिन्हित किए गए हैं पुलिस और प्रशासन द्वारा लखनऊ के इस तोड़फोड़ और उपद्रव में शामिल हैं, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने, प्रशासन ने ऐसा निर्णय लिया है कि उनके पोस्टर लगाए जाएं ताकि वो चिन्हित हो सके, उनके चेहरे बेनकाब हो सके कि उन्होंने यहाँ पर अमन चैन खराब करने की कोशिश की है, इसके साथ ही साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। तो ये सारी बातें जो है राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने, सरकारी वकीलों ने कोर्ट को बता दी है। कोर्ट से ये भी मांग की थी उन्होंने कि ये याचिका जो है जिसको सो मोटो लेते हुए याचिका कायम करके हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी, इन तथ्यों के आधार पर यह कहा गया था कि इसको यह याचिका पोषणीय नहीं है, इसको खारिज कर देना चाहिए। लेकिन अब यह देखना होगा कि कोर्ट जब अपना फैसला सुनाती है तो याचिका को खारिज करती है, सरकार के पक्ष में फैसला देती है या फिर पोस्टर हटाने का जजमेंट देती है। अब ये 2 बजे का इंतजार हम सबको करना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या फैसला हाईकोर्ट कर रही है। सर्वेश, बेहद शुक्रिया आपका, साथ ही साथ शबाब आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। नाज़रीन, इस पूरे मामले में अब क्या कुछ फैसला सामने आता है, 2 बजे वो मंजर पूरा साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आदाब।